17 अगस्त 1988 बहावलपुर के करीब एक पुरस्कार फजाई हादसा, जिसके साथ जनरल ज़िया के 11 साला दौरे इक़्तिदार का खात्मा हो जाता है। तीन माह बाद मुल्क में इंतखाबात मुनक्किद होने हैं। अदालत उज़्मा के हुक्म पर इस बार ये इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। लोगों में उम्मीद जागती है कि पाकिस्तान दोबारा जमहूरियत की पटरी पर चढ़ने जा रहा है। अवामी जोशो खरोश अपने उरूज पर है। इस काफिले की क़यादत बेनज़ीर भुट्टो कर रही हैं, लेकिन जमहूरियत मुखालिफ क़ुव्वतें उनकी मकबूलियत से खौफज़दा हैं। उनकी पार्टी को खदशा है कि रियासती ढांचा उन्हें हराने के लिए सरगर्म है। वोट के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी करार दी जाती है, जिससे पीपुल्स पार्टी को नुकसान और मुखालफीन को फायदा पहुंचने की कोशिश समझा जाता है। ये रोटी कपड़ा मकान, ये नारा इन्होंने अवाम को धोखा देने के लिए लगाया। पीपुल्स पार्टी की लहर को तोड़ने के लिए 9 जमातों पर मबनी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद मैदान में उतारा जाता है। इस इत्तेहाद का अवामी चेहरा नवाज शरीफ है। ये लोग शहीद ज़ियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार, जिसको वो शहीद कहती अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए जनरल ज़ियाउल हक शहीद सुरखरू होके रहेगा। इस इत्तेहाद को हुकूमती हिमायत हासिल है। यूं ये इलेक्शन जनरल ज़िया की बाकियात और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पैरोकारों के दरमियान मुकाबले के तौर पर देखा जाता है। IGI बनाने का फैसला उस वक्त की कैबिनेट का था, गुलाम इसाक साहब की मर्जी से था। ये बात तो यानी हम 3 के दरमियान थी। गुलाम इसाक खान थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, मैं था। आई टेक ऑल द ब्लेम, क्योंकि मैंने काम किया। 16 नवंबर के दिन कौमी असेंबली के हलकों के लिए वोट डाले जाते हैं। नताइज आना शुरू होते हैं। पीपुल्स पार्टी को इक़्तिदार से बाहर रखने की साजिशें बज़ाहिर नाकाम नजर आती हैं। Well, they've tried to rob us from victory, but they seem to have failed. तब्दीली की एक लहर है, नौजवानों का जोश है, जो कई बड़े बड़े रिवायती सियासतदानों को बहा ले जाता है। सिंध की सियासत की बड़ी शख्सियत खुद IJI के सरबराह गुलाम मुस्तफा जतोई शिकस्त से 2-4 होते हैं। पीर साहब पगाड़ा भारी वोटों से हार जाते हैं। साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो भी अपने आबाई हल्के से नहीं जीत पाते। पीपुल्स पार्टी कौमी असेंबली में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरती है, लेकिन सादा अक्सरियत नहीं ले पाती। अवाम के लिए ये इलेक्शन एक नए सफर का आगाज है, लेकिन आगे रास्ता मजीद कठिन कर दिया जाता है। सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात में 3 रोज बाकी हैं। जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतें हरकत में आती हैं। पंजाब में सूबाइयत का नारा लगाया जाता है। रातों रात दीवारों पर ये नारे नमूदार होते हैं। फिजा से पैम्फलेट गिराए जाते हैं। मसाजिद के लाउड स्पीकर से ऐलानात किए जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान मुखालिफ और एक बैरूनी एजेंट के तौर पर पेश किया जाता है। बहैसियत एक खातून उनकी किरदार कुशी की मुहिम चलाई जाती है। पंजाब को पीपुल्स पार्टी के खिलाफ भड़काने की मुहिम बज़ाहिर असर दिखाती है। नवाज शरीफ पीपुल्स पार्टी से ज्यादा सीटें लेकर वजीर आला बनते हैं। बलोचिस्तान और तब के सूबा सरहद में भी IJI सबकत ले जाती है। पीपुल्स पार्टी के हिस्से में सिर्फ सूबा सिंध की हुकूमत आती है। वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पीपुल्स पार्टी आज़ाद अरकान समेत MQM को साथ मिलाती है, लेकिन वाज़े अक्सरियत के बावजूद सदर गुलाम इसाक खान बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत बनाने की दावत देने से गुरेज़ा हैं। उनकी और सीनियर मिलिट्री हुकाम की पीपुल्स पार्टी के लिए नापसंदीदगी किसी से ढकी छुपी नहीं। पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार के लिए खुफिया मुज़ाकरात होते हैं। वज़ीर आज़म नामज़द किए जाने के एवज़ बेनज़ीर भुट्टो को खारजा उमूर, दिफा और खजाने जैसी अहम वज़ारतें सरेंडर करना पड़ती हैं। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन। बिलाखिर 30 नवंबर को कौमी असेंबली के 9 मुंतखब अराकीन हलफ उठाते हैं। 2 रोज बाद 2 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का हलफ उठाती हैं।
भुट्टो सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ। हुकूमत में आते ही बेनजीर भुट्टो सियासी कैदियों को रिहा करने का हुक्म देती हैं। मीडिया पर कदखने हटाई जाती हैं, तलबा तंजीमें बहाल की जाती हैं। उनकी हुकूमत पोलियो के खिलाफ भरपूर मुहिम शुरू करती है। खवातीन के लिए अलग पुलिस स्टेशन कायम किए जाते हैं। भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी की कोशिश की जाती है। राजीव गांधी पाकिस्तान के यादगार दौरे पर तशरीफ लाते हैं। अमरीकी सदर बुश पाकिस्तान की खातून वजीर आजम को शाहाना स्टेट विजिट पर मदऊ करते हैं। अमरीकी कांग्रेस में उन्हें जबरदस्त पजीराई मिलती है। Members of the Congress, Sharma Benazir Bhutto, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. इस मौके पर वो कहती हैं कि आमरों ने हमारे साथ जो कुछ किया, हम उनके लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करेंगे, क्योंकि जमहूरियत बजाते खुद बेहतरीन इंतकाम है। And for dictators across the world, democracy is the greatest revenge. लेकिन मुंतखब हुकूमत के मुखालफीन की तरजीहात कुछ और हैं। बेनजीर भुट्टो हुकूमत में है, लेकिन इक़्तिदार किसी और के पास है। वज़ीर आला पंजाब पहले दिन से वफाकी हुकूमत की रिट को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। सूबों में वफाकी हुकूमत के खिलाफ अदम इस्तेहकाम को फरोग दिया जाता है। MQM हुकूमत से अलहदा होने की धमकियां देती है। कराची और हैदराबाद में खूनरेजी कराई जाती है। एक साल के अंदर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है, जो नाकाम होती है। और फिर इस खेल का ड्रॉप सीन। मुश्किल से 20 माह के अंदर सदर गुलाम इसाक खान करप्शन और खराब तर्ज हुक्मरानी के इल्जामात के तहत हुकूमत को बरतरफ कर देते हैं। And further, the National Assembly has lost the confidence of the people. और यूं नवाज शरीफ और IJI के लिए रास्ता साफ कर दिया जाता है।